अक्षरा जी को कहीं न कहीं बहुत बहुत बुरा पिंच किया गया है, तबे जा करके वो मजबूर होकर के माइक तक फेंक दी गुस्सा में। हम भाजपाइयों की तरह बिहेव थोड़े करेंगे कि मणिपुर में देश की बेटियों को नंगा परेड करा दिया गया और धृतराष्ट्र बन करके विदेश में घूम रहे हैं। उँगली उठाने के पहले खुद के तरफ भी एक बार झाँक लेना चाहिए कि कला प्रदर्शन के लिए बुक किया ना, आपने खरीद तो नहीं लिया ना। अभी जो विवाद चल रहा है, अभी देखिएगा सोशल मीडिया पे कि माइक फेंक के और चली जाती है, तो हम वही विषय पे चर्चा करेंगे। संतोष जी, ये भी भोजपुरी के कहीं ना कहीं एक कलाकार है, इनकी क्या राय है? जो कि शिवेश मिश्रा कल वीडियो बनाते हैं, बोलते हैं जो 5 लाख रुपया लेती है और माइक फेंक के भाग जाती है, हमको 3 लाख रुपया चाहिए। 2 घंटे के लिए बुक किए थे, लेकिन आधे घंटे में वो चली जाती है। सबसे पहले भैया स्वागत है गंगा न्यूज में आपका। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे भैया देखते हैं, क्या कहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी एक कलाकार है भोजपुरी के। तो अक्षरा सिंह माइक फेंक के और चली जाती है, और शिवेश मिश्रा लगातार अपने वीडियो के माध्यम से बोल रहे हैं। कल का वीडियो था भैया कि हमको जो 5 लाख दिए तो वो 3 लाख 3.5 लाख रुपया हमको रिटर्न चाहिए। क्या कहेंगे? देखिए, वो तो अलग चीज़ है, पैसा का बात तो अलग है। जैसे सबसे पहली चीज़ कि अक्षरा जी एक इंडस्ट्री की सम्मानित कलाकार हैं जी। और समाज की एक सम्मानित बेटी है। तो अगर आप कुछ वैसा व्यवहार करेंगे जो हमारे समाज की बेटियों को पसंद ना हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कि वहाँ पे वो कुछ न कुछ रिएक्ट तो करेंगे। जी। अब वहाँ पे वास्तविक क्या बातें हैं, ये तो अक्षरा जी ही बता सकती हैं ना। क्योंकि अक्षरा जी ऐसा नहीं कि कोई नई कलाकार है, जी। एक सम्मानित कलाकार हैं और बहुत बड़े-बड़े मंच पे जाकर के अपना परफ़ॉर्मेंस दी हैं। जी। भोजपुरी का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो अब यहाँ पे है कि सामने वाला जो व्यक्ति है, अक्षरा जी का कहना है कि वो गलत तरीके से पेश आ रहा था। और रही बात अक्षरा जी की, तो एक बैकवर्ड समाज की एक सम्मानित बेटी हैं। तो मनुवादी लोग जो हैं वो प्रयास तो करते ही हैं ना, उनको थोड़े पचता है कि बैकवर्ड समाज की बेटी इस लेवल पे आकर के इतना नाम इस रोशन कर रही है। तो अक्षरा जी का पॉइंट भी जानना बहुत ज़रूरी है और अक्षरा जी जो पॉइंट रखी हैं, वो यही बात कि उनको वहाँ पे मिसबिहेव जैसा महसूस हुआ, तब जाकर के उन्होंने वहाँ से अपने आप को अलग किया। अच्छा भैया, यहाँ जातिवाद जोड़ा जा रहा है, आप जोड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये कलाकारी का मैटर है भैया। माइक एक कलाकार के लिए स्टेज पे फेंकना, ये क्या सही है? देखिए, हम वही बात तो कह रहे हैं, यहाँ जातिवाद से नहीं जोड़ा जा रहा है। यहाँ मनुवादी किसको कह रहे हैं यहाँ भैया? नीतिवाद से जोड़ा जा रहा हाँ। है ना? यहाँ हाँ। नीतिवाद से जोड़ा जा हाँ। रहा है। अक्षरा जी, आपको पता ही होगा कि इसके पहले भी बहुत सारा ऐसा वीडियो आया है जिसमें अक्षरा जी खुद ही बोली हैं कि हमको बहुत परेशान किया गया है, कुछ सो कॉल्ड सुपरस्टार्स के द्वारा। जी। तो अक्षरा जी अपने बदौलत अपने ऑडियंस का प्यार पाई हैं, दुलार पाई हैं और अथक परिश्रम करके उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और ये जो मुकाम है, ये मुकाम कोई खैरात में नहीं मिल जाता है। इसके लिए कोई शॉर्टकट रास्ता भी नहीं होता है। इसके लिए उसी रास्ते से आपको सफ़र करना पड़ता है, जो परिश्रम से, पसीने से और खून से बना हुआ रास्ता होता है। जो कटीली जो रास्ता होती है ना, उसी रास्ते पे चल कर के आप इस मुकाम तक पहुँच सकते हैं। तो अक्षरा जी यहाँ पे पहुँची हैं, ये बात शायद हमको लगता है कि कुछ लोगों को पसंद नहीं पड़ रहा है। बाकी जनता भगवान होती है, जनता का सम्मान अक्षरा जी ने किया तभी तो प्रोग्राम बुक किया। अक्षरा जी जनता का सम्मान किया उन्होंने, तभी ना प्रोग्राम बुक किए। उसके बाद भैया माइक के फेंक करके चले जाते हैं, ये कौन सा सम्मान है? ये जनता भी इस बात को पसंद नहीं करेंगे कि कोई उनके स्टार को मिसबिहेव करके वहाँ से भगा दे। हो सकता है वहाँ से भगाने के लिए उनको प्रेरित किया गया हो। कौन भगाया भैया? वो तो खुद देखिएगा तो माइक ऐसे फेंकती है, आप फेंक के जल्दी से निकल जाती है। देखिए, हमारी बेटियाँ स्वाभिमानी होती है। जी। हमारी बेटियाँ स्वाभिमानी होती है। जी। आपने देखा कि पार्लियामेंट हाउस के सामने हमारी बेटियों को जूते तले रौंदा गया मनुवादियों के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा। तो उसके बावजूद हमारी बेटियाँ क्या कभी कम
पड़ गई क्या उस लेकिन भैया वो सब दूसरा मामला था, हम कलाकार के बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा मामला नहीं है, जी। तब तो फिर कहिएगा कि वो खिलाड़ी का मामला हो गया, फिर तो कहिएगा। हाँ, बिल्कुल। नहीं, सच्चाई है कि ये सामाजिक मामला है, हम्म। सच्चाई है कि ये सामाजिक मामला है। नहीं, मेरा ये सवाल है भैया कि माइक फेंकना कलाकार के लिए क्या ये बात सही है? क्या आप स्टेज पे जाएंगे तो माइक का तौहीन करके चले आएंगे? क्योंकि ये कलाकार के लिए मैं भी जानता हूँ ये माइक कितनी अहमियत रखता है। स्टेज मतलब कि एक सपना होता है कि हमको लाखों के भीड़ में माइक मिले। बात तो यहाँ पे भी हो सकती है कि आखिर जिस कलाकार को, जो कलाकार माइक से इतना प्रेम किया, माइक ने जिनको इतना आगे बढ़ाया, बिल्कुल। आखिर उस कलाकार को लोगों ने कितना टॉर्चर किया होगा कि अंत में उन्होंने माइक तक फेंक दिया। बात तो यहाँ पे भी आ सकता है ना। सिर्फ बात ये नहीं कि माइक फेंक दिया, आखिर कितना टॉर्चर किया होगा, किस लेवल का टॉर्चर किया होगा कि माइक तक फेंक देना पड़ा। कुछ लोग भैया बता रहे हैं कि पैसा उनके ऊपर उड़ाया गया, इस वजह से ये सब हुआ। उसके बाद पवन सिंह का गाना बजने लगा जब वो बोली कि हमारा पत्रे पत्रे कमरिया बजाइए, तो देखिए ये सब था। आखिर आप जिस कलाकार को बुलाए हैं उनका भी बहुत सारा गाना हिट हुआ है, हिट हुआ है ना। जी। और कलाकार का अतीत भी होता है, अक्षरा जी का अतीत भी है, हमारा भी, आपका भी, सबका अतीत है। अक्षरा जी के सामने उनके अतीत को कुरेदा गया, ठीक आपके सामने भी अगर आपके अतीत को कुरेदा जाएगा तो कुछ जख्म जो है वो हरा हो जाता है। तो अक्षरा जी के सामने वो जानबूझ करके पब्लिक की आड़ में, पब्लिक सम्मान करती है, पब्लिक भगवान के रूप है, लेकिन पब्लिक के आड़ में कुछ जो लोग हैं उपद्रवी टाइप के लोग, जो उन्होंने अक्षरा जी को वहां पे पिंच करने का प्रयास किया। अक्षरा जी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। हमारे देश की बेटियां, समाज की बेटियां स्वाभिमानी होती है। हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई जैसी बेटी पैदा हुई है, तो हमारी देश की जो बेटियां हैं वो स्वाभिमानी होती है। तो फिर ये बताइए भैया कि अगर अक्षरा सिंह का प्रोग्राम कोई बुक करता, जैसे आप बुक कर लिए 5 लाख में बुक किए, उसके बाद डन हो गया, उसके बाद शिवेश मिश्रा का ये चीज करना है, डन हो गया, उसके बाद अलग से बाउंसर का पैसा मांगती है, गाड़ी का पैसा मांगती है, हर तरीके का पैसा, उसके बाद 2 घंटे का बुकिंग होता, आधे घंटे में चली आती है, तो कैसा लगेगा? शिवेश मिश्रा को तो बोल रहे थे कि पब्लिक हमको तो मार के मुआ देती है अगर वहां का प्रेम नहीं करने वाले होते। जैसे मेरे कहने का मतलब कि आपने उनकी कला प्रदर्शन के लिए बुक किया ना, आपने खरीद तो नहीं लिया ना। नहीं, बिल्कुल। अब आप ये सोचेंगे कि कलाकार को बुक करके और उसको जैसे मन करेगा वैसे उसको करेंगे, तो फिर ये तो उचित नहीं है ना। और बाकी जो भी लोग कह रहे हैं उनको खुद समझना चाहिए कि वो किनके बारे में कह रहे हैं, है ना। अक्षरा जी का हम भी सम्मान करते हैं। अक्षरा जी समाज की सम्मानित बेटी हैं, इंडस्ट्री की सम्मानित कलाकार हैं, और उंगली उठाने के पहले खुद के तरफ भी एक बार झांक लेना चाहिए। मैं अक्षरा जी के साथ खड़ा हूं, तत्परता के साथ खड़ा हूं, क्योंकि वो शोषित समाज की बेटी हैं, वो हिंदुस्तान की बेटी हैं, समाज की आधी आबादी हैं। हम भाजपाइयों की तरफ बिहेव थोड़े करेंगे कि मणिपुर में देश की बेटियों को नंगा परेड करा दिया गया और धृतराष्ट्र बन करके विदेश में घूम रहे हैं। तो ये जो वाकया जो भी हुआ, इस वाकया को हम जहां तक देखें, अक्षरा जी को कहीं न कहीं बहुत बहुत बुरा पिंच किया गया है, तबे जाकर के वो मजबूर होकर के माइक तक फेंक दी गुस्सा में, और हम अक्षरा जी के साथ खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शिवेश मिश्रा जितने लोग थे वो मंच पे कलाकार थे। आज मैं देखा था, कल का वीडियो था, वो बाउंसर भी बोल रहे हैं किसका गलती है, माइक जो फेंकती है तो एक का पैर में भी चोट लग जाता है। उसके बाद वो बोले हैं कि मैं गांव पे भी जाऊंगा जहां पे वो प्रोग्राम हुआ था, हर एक आदमी से मैं उसका बयान लूंगा कि क्या सच्चाई था, मैं अपने चैनल के माध्यम से दिखाऊंगा, और दिखा भी रहे लगातार। नहीं नहीं, वो तो देखिए दिखाना अच्छी बात है, चैनल के माध्यम से जब तक नहीं दिखाएंगे तो पैसा कहाँ से बनेगा भाई। चैनल के माध्यम से दिखा रहे होंगे, पैसा बन रहा होगा, व्यू बन रहा होगा। अक्षरा जी का वो लेवल है, अक्षरा जी का वो लेवल है कि अक्षरा जी के नाम पे दिखाएंगे तो व्यू होगा, अब व्यू होगा तो पैसा कमाएंगे वो लोग, तब पैसा कमाएंगे तो वो कमाने का जरिया है। पैसा कमाने के लिए यहाँ नेगेटिव रास्ता है, इसे नहीं अपनाना चाहिए, पॉजिटिव रास्ता अपनाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, हमारे साथ संतोष रेणु जी थे, जो कि काफी जो अभी सोशल मीडिया में चल रहा है, अक्षरा सिंह और शिवेश मिश्रा, जो कि लगातार वीडियो बनाते जा रहे हैं, एक से एक खुलासा भी करते जा रहे हैं। तो हमारी बातचीत हो रही थी कि कौन गलत है कौन सही है।
तो हमारी बातचीत, हमारे वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।